हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ या एसआरएफ, ये चीज़ें क्या होती हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कई सारे लोग, जैसे जब मेरा हुआ जेआरएफ पिछले साल, तो जब मैंने स्टेटस लगाया तो कई लोग पूछ रहे थे कि है क्या, पहले ये तो बताओ। मतलब ऐसे भी लोग थे जो नौकरी पेशा हैं, प्राइमरी टीचर्स लेकर आर्मी वगैरह में हैं, जो पढ़ने वाले भी हैं, यूजी कर रहे हैं गाँवों से, उन बच्चों को भी नहीं पता है कि होता क्या है ये नेट, जेआरएफ होता क्या है, पीएचडी से क्या संबंध है, पीएचडी का काम क्या है, किस लिए क्षेत्र में, किस क्षेत्र में उपयोगी है, ये नेट किसके लिए उपयोगी। इसके संबंध में आज हम विस्तार से बात करेंगे क्या चीज़ें हैं। अच्छा, पीछे आप लोग पेड़ देख रहे होंगे हमारे, इस समय हम जेएनयू कैंपस में, ठीक है, तो यहीं बैठे हुए हैं, यहीं हमको लगा कि यहीं पर वीडियो बना लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो आइए हम बात करेंगे कि करके नेट क्या है, यूजीसी नेट, जेआरएफ क्या है और एसआरएफ की चीज़ें हैं क्या, पीएचडी से इनका क्या संबंध है, कैरियर के संबंध में इनका क्या संबंध, कैरियर बनाने में इनका क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नेट की। देखिए, नेट दो प्रकार का है। नेट का फुल फॉर्म अगर बात करें तो इसका नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा। ये दो प्रकार का होता है। एक तो यूजीसी नेट, यूजीसी जो हायर एजुकेशन की ग्रांट है, कमेटी है, एक तो वो कराती है। एक सीएसआईआर, ठीक है। यूजीसी नेट जो होती है वो सोशल, मतलब मानविकी वर्ग के लिए है, और जो सीएसआईआर नेट होती है वो टेक्निकल, बीटेक, एमएससी, एमटेक वालों के लिए वो होती, सीएसआईआर नेट होती है। ठीक है, यूजीसी नेट की अगर बात करें हम, तो इसमें हमने पहले बताया कि मानविकी वर्ग का है। नेट की परीक्षाएं साल भर में 2 बार एनटीए द्वारा आयोजित होती हैं। एनटीए, इसमें आप लोग जानते होंगे कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी यही है जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं करवाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, यही परीक्षाएं आयोजित करती है। तो नेट की परीक्षाएं भी यही आयोजित करवाती है साल भर में 2 बार। एक बार तो जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। कोविड में हालांकि 1-2 बार मर्ज सेक्शन हुआ, मतलब दोनों बार का एक ही बार में साल भर में हो रहा था, लेकिन अब पुनः फिर से साल भर में 2 बार होने लगे हैं। तो विभिन्न विषयों के नेट के एग्जाम होते हैं। इसके तहत मेरिट बनती है। अगर इसकी हाई मेरिट बनती, हाई मेरिट जेआरएफ होती है और उसके नीचे नेट होती है। अब आप सोच रहे होंगे जेआरएफ क्या होता है। ठीक है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसका फुल फॉर्म होता है। इसके तहत दरअसल ये पीएचडी करते हैं, पीएचडी डॉक्टरेट के लिए जो पीएचडी की जाती है, पीएचडी के संबंध में फेलोशिप का संबंध नेट जेआरएफ दोनों से। जेआरएफ में लगभग आपको इस वर्तमान समय में बात करें तो 31,000 फेलोशिप, मिनिमम फेलोशिप जो है 31,000 है। ठीक है, और अलाउंस मिल के 5-6 हज़ार मिलकर लगभग 39,000, 38,000 अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से पहुंच जाता है ये। ठीक है, तो जेआरएफ होता है। नेट जेआरएफ का परसेंटाइल जो है हाई जाता है। एग्जाम जो होता है यूजीसी नेट का, जैसे हमने पहले बात किया, तो जो जेआरएफ होता है हाई मेरिट जाती है। ठीक है, कह सकते हैं अगर आप लोगों ने में 30,000 लोगों ने फॉर्म भरा तो उसमें से 1% लगभग, मतलब 300 लोग लगभग जेआरएफ होंगे। ठीक है, अगर नेट की बात करें तो लगभग इसमें 3,000 लोग नेट पास होंगे। ऐसे करके मेरिट बनती है। ठीक है, 10% कर सकते हैं नेट होते हैं, 1%, 1.5% उसमें जेआरएफ होते हैं। ठीक है, और दोनों में अंतर क्या है कि नेट में जो फेलोशिप मिलती है वो 8 से 10,000 वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ देती हैं, राज्य यूनिवर्सिटियों पर निर्भर है कि दे के ना दे, अक्सर नहीं देती। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में सब में मिलता है। नेट आजीवन होता है। ठीक है, आप एक बार नेट निकाल लीजिए, आजीवन वो मान्य रहेगा। जो जेआरएफ होता है उसकी एलिजिबिलिटी केवल 3 साल के लिए होती है। 3 साल तक आप कहीं ना कहीं आपको पीएचडी के लिए एडमिशन ले लेना होगा, तो आपको जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 3 साल के बाद वो लैप्स हो जाता है। ठीक, अगर हम बात करें योग्यता की इनके, कि कौन व्यक्ति दे सकते हैं, कौन योग्य होते हैं इनके लिए, तो आपके पास पीजी अर्थात स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, या तो आप कर रहे होते हैं लास्ट ईयर। हालांकि अब तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में भी लोग देते हैं और माना जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटियों पर निर्भर है। अच्छा, बेहतर रहेगा कि आप लास्ट सेमेस्टर में, मतलब लास्ट ईयर में से दें, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर में, या पीजी होने के बाद। ठीक है, तो पीजी आप 55% मिनिमम मार्क्स अनिवार्य है पीजी में। अगर 55% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपके 55% योग्यता होनी चाहिए। संबंधित विषय से आपका पीजी स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इसे दे सकते हैं। अब एक चीज़ आती है, इससे फ़ायदा क्या है नेट का। ठीक है, और किस क्षेत्र में फ़ायदा है करियर के संबंध में, तो हमने जैसा कि बात की पीएचडी के लिए फेलोशिप मिलती है इसके संबंध में। पीएचडी जो डॉक्टरेट के लिए उपाधि होती है, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इसके संबंध में जानते ही होंगे आप सब। तो उसके में क्या है कि अगर आप पीएचडी नेट जेआरएफ के बिना भी दे सकते हैं। इंटरव्यू के थ्रू पीएचडी होती है एमए के बाद, लेकिन उसमें फेलोशिप नहीं मिलती। नेट जेआरएफ के थ्रू फेलोशिप मिल जाएगी। और उसके बाद नेट का, जैसे पहले क्या था कि पीएचडी के बाद प्रोफेसर बनते थे,
प्रोफेसरशिप के लिए PhD अनिवार्य थी। ठीक है, आप PhD कर रहे हो या PhD मतलब हो चुकी हो तो अनिवार्य थी। अब जो नए नियम आ गए हैं UGC के तहत कि आपके पास नेट की योग्यता है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इंटरव्यू दे के, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में इंटरव्यू के आधार पर होता है तो वहाँ बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं इंटरव्यू दे के। जो राजकीय कॉलेजों में, राज्य स्तरीय कॉलेजों में प्रोफेसर होते हैं राजकीय कॉलेजों के, वहाँ एग्जाम होते हैं तो नेट आपके पास है तो एलिजिबल है आप एग्जाम देने के लिए। PhD अनिवार्य नहीं रह गई है। ठीक है, तो अगर आप नेट निकाल लिए तो आप प्रोफेसरशिप के लिए योग्य हो गए। ये एक फ़ायदा है इसका मेन मूलतः। और अब अगर इसके बाद हम बात करें SRF, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था SRF क्या होता है, तो देखिए जूनियर JRF की हमने बात की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। PhD में सतत फेलोशिप मिलती है। अगर आप 2 साल बाद JRF के, जैसे PhD में एडमिशन लिया JRF के थ्रू और 2 साल हो गया तो 2 साल के बाद एक टेस्ट होता है इंटरनल करके, आपके गाइड जो इनसे अंतर्गत आप PhD कर रहे हैं वहाँ से, और आप पेपर के बाद उससे इंटरनल एग्जाम के बाद SRF हो जाता है। SRF मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके तहत आपकी फेलोशिप लगभग 5-6 हज़ार बढ़ जाती है। जैसे इसमें बात करें तो मिनिमम जो फेलोशिप है JRF की 31,000 है, SRF की 35,000 है। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें एक चीज़ और कि नेट JRF की जो है एज कितनी है, कौन दे सकते हैं, कितनी एज तक के लोग, तो जो JRF की एज है वो मिनिमम मतलब मैक्सिमम 31 साल तक है। ठीक है, 31 साल तक आप JRF दे सकती हैं, उसके बाद नहीं। और अगर नेट की बात करें तो नेट आप मतलब आजीवन दे सकते हैं, 60 साल जो भी उम्र लगभग, हालांकि उसमें मेंशन नहीं है, आजीवन है, तो आप कभी भी तक नेट दे सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर आप नौकरी पेशा हैं किसी सरकारी नौकरी में, तो आपको जो फेलोशिप ने बताया कि नेट की 8 से 10 हज़ार मिलती है। फेलोशिप मतलब जो वजीफा कह सकते हैं शुद्ध भाषा में। ठीक है, जो सरकारी तरफ से मिलता है 8 से 10 हज़ार नेट का, और जो 35 साल लगभग JRF का मिलता है, तो वो आपको अगर नौकरी में है आपकी सरकारी तो आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप PhD कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक इसके बाद अगर हम बात करें एक चीज़ PDF, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा नाम, लेकिन ये PhD की बात होती है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कहते हैं इसे PDF। ये 2 साल के लिए होती है। जो लोग PhD कर चुके होते हैं वो किसी विशेष टॉपिक पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई भोजपुरी का लोक साहित्य उठा ले, ठीक है, या अवधी का लोक साहित्य उठा ले, कुछ भी, तो विशेष टॉपिक पर 2 साल के लिए ये विशेष शोध के लिए सरकारी व्यवस्था है। इसमें लगभग काफ़ी 60-70 हज़ार फेलोशिप मिलती है। ये 2 साल होता है, ये PhD के बाद के लिए होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप जैसे पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके साथ आपको अर्निंग करनी है और आप प्राइवेट कुछ नहीं करना चाहते, तो आप आराम से PG के बाद JRF क्वालिफाई करके PhD में कहीं एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे हालांकि मतलब अगर आप एकेडमिक बहुत बेहतर करना चाहेंगे तो काम रहता है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से तैयारी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। जैसे आप UPSC जो तैयारी वाले लड़के हैं, उनके लिए दिक्कत होती थोड़ा सा कि मतलब घर से आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती और तैयारी भी करना है, लंबा समय भी लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो उनके लिए बेहतर रहता है कि आप JRF क्वालिफाई करें, PhD में एडमिशन ले लें और वहाँ भी आराम से देखते रहें, अपना टाइम मैनेज हो जाता है। तो वो 35,000 फेलोशिप उठाएंगे, बहुत होती है 35,000, पढ़ाई के टाइम पे 35,000 आप मिल रहे हैं रुपये, तो आप आराम से रह सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक मानसिक तनाव नहीं रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर स्नातकोत्तर आप कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आप बिल्कुल JRF आप दीजिए और फेलोशिप PhD में कहीं एडमिशन लीजिए, फेलोशिप लीजिए, ये बेहतर अवसर है पढ़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।